नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ज्ञान की बात जो कि आपके दिल को छू लेगा। और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको एक ऐसी ज्ञान की प्राप्ति होगी जो आपको ज़िंदगी में काफ़ी काम आने वाला है। और ये आपके बड़े से बड़े तकलीफ़ों को उबारने में मदद करेगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि गौ माता ने स्त्री को क्यों श्राप दिया जो कि आज स्त्री भोग रही है, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको एक कहानी के जरिए इस श्राप को मैं कैसे गौ माता ने स्त्री को श्राप दिया था, इस बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना सर। आपको सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं। सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, कीजिए ना, कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक आदमी था जो कि एक गाय रखा हुआ था। गाय बहुत ही अच्छी थी। गाय दूध देती थी और बहुत ही शांत स्वभाव की थी। न किसी से किसी को मारना झागना और लात चलाना, नहीं भागना। और वो जो आदमी था बहुत ही निर्दयी था। गाय माता का दूध निकालता था और बेचता था और खाता था बेचता था और गौ माता को खिलाता नहीं था। उल्टे पैर उसको मारता भी था। कभी कभी गौ माता लेट कर देती थी। कहने का मतलब यहाँ पे अब ये हो गया कि गौ माता क्या करता था कि वो दूध दूहकर और छोड़ देता था। गौ माता कहीं कहीं से खाकर और आ जाती थी, फिर शाम में दोता था, फिर छोड़ देता था, फिर सुबह दोता था। फिर एक समय ऐसा आया जब गाय ने देना बंद कर दिया। तो वो निर्दयी आदमी, बेशर्म आदमी कहा जाए, तो उस गौ माता को छोड़ दिया और उसे अपने घर से निकाल दिया। और उसके बाद वहां से मार मार कर उस गाय को भगा दिया। अब उस गाय ने बहुत ही परेशान होकर और एक दूर जंगल में धीरे धीरे चलती चली गई। वहां पे जब गई तो वहां पे बहुत ही बड़े बड़े जानवर, बहुत ही और भी जानवर थे जिससे उसको डर लगता था। वहां से कुछ और आगे बढ़े तो वहां पे कुछ उस मिलाप के जानवर मिले। गाय भैंस ये सब छोटे छोटे जानवर थे। तो वहां पे कुछ दिन रहने के बाद वो प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद उसे धीरे धीरे समय बीतता गया और वो एक समय आया कि उसका अब उम, गर्भवती होने के बाद बच्चे देने के कगार पर आ गए। उस समय वहाँ पहुँच चुकी थी जहाँ पे कुछ अगल-बगल में गाँव थे। तो जैसे ही वो गाँव में घुसी तो वहाँ पे एक औरत दिखी। औरत ने गाय को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई कि इतनी सुंदर गाय, क्यों न हम इसे बांध कर और अपने घर रखें और इसका दूध हम बेचकर हम खाएंगे भी और धनी भी हो जाएंगे, बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। ये सोचकर जैसे ही औरत सोचकर अपने पति के पास गई, वहां से गौ माता ने रफू चक्कर लगा दिया और कहीं दूर वहां से फिर से जाने लगी। ऐसे में जैसे ही जा रही थी तो गौ माता का उस समय अब जो समय था वो समय पूरा हो चुका था और एक पेड़ के नीचे एक बछड़े का जन्म दिया। तो उस समय की बात है, ये जब उस समय गौ माता जब गाय या कोई भी जानवर अपना बच्चा देता था तो उस समय 8 से 9 महीने लगते थे उसको खड़ा होकर चलने में। तो जैसे ही गौ माता ने बच्चे का जन्म दिया तो वहां पे ये औरत पहुंची, अपने खेत में काम कर रही थी। तो पहुंची तो गौ माता ने कहा, हे मानव, आप हमारे इस बच्चे को उठाकर और आप हमारे कंधे पर रख दे, क्योंकि यहाँ पे हमारा रहना सेफ नहीं है। यहाँ पे जंगली जानवर आ सकते हैं और हमारे बच्चे को मार सकते हैं। उसकी जीवन के बहुत सारे कष्ट हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो बड़े बड़े जानवर हमारे बच्चे को मार दे। इसके चलते आप हमारे इस बच्चे को उठा दें कि मैं इस बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाऊं। बहुत प्रयास करने के बाद भी गौ माता के, लेकिन वो औरत बोली कि हम तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पीठ पर क्यों रखें।
हमें उससे क्या फ़ायदा है, तुम्हारे बच्चे के शरीर में बहुत सारा गंदगी लगा हुआ है, ये गंदगी हम क्यों साफ करें, तुम्हारे बच्चे को हम कैसे रखें। तो गौ माता ने फिर से अर्जी लगाई कि आप हमें उठा दें, हमारे बच्चे के साथ अन्याय हो जाएगा, हो सकता है कि यहाँ पे जंगली जानवर आए उसे मार के खा जाए। बहुत सारा प्रयास करने के बाद भी वो औरत ने उस बच्चे को नहीं उठाया और उसके शरीर पर नहीं लादा। तो आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी कहानी है कि जब उस समय जो मानव के बच्चे होते थे तो वो बच्चे होने के साथ ही चलने लगते थे, लेकिन गाय भैंस जंगली जानवर के जो बच्चे होते थे वो 8 से 9 महीने के बाद ही चलते थे। लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं की तो गौ माता ने श्राप दिया कि जाओ मनुष्य, जाओ औरत, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब तुम्हारा बच्चा होगा तो 8 से 9 महीने के बाद ही उठकर चलना शुरू करेगा। तो ये अब जोनी उस समय से बदल गई और उल्टा हो गया। यही श्राप है कि स्त्रियों को भोगना पड़ता है कि उनका जब बच्चा होता है तो 8 से 9 महीने वो के बाद ही चलते हैं। यह गाय का ही श्राप है, एक गौ माता का ही श्राप है। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय ने तो श्राप दे दिया था गौ माता, लेकिन आज अगर हम देखें तो गौ माता के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है और ये अन्याय अब गौ माता अगर सहन नहीं करेगी और कुछ और श्राप दे दे तो दुनिया खत्म होने के कगार पर है। आज गौ माता को लोग काट कर खा रहे हैं, उसके मांस के टुकड़े टुकड़े कर कर बेच रहे हैं और उनके साथ अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार को रोकने की ज़रूरत है। अगर इसको नहीं रोका गया तो बहुत सारा अन्याय हो सकता है। फिर कहीं गौ माता ने एक बार श्राप दे दिया तो पूरा दुनिया अनिष्ट हो जाएगा, हो सकता है पूरे दुनिया की कुछ बर्बादी हो जाए। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो आप सभी के लिए इस जानकारी के लिए बता दिया कि इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिला कि अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो आपको भगवान आपके लिए सहायता करते हैं। अगर हम किसी की सहायता नहीं करते हैं, किसी के ऊपर अत्याचार करते हैं, किसी की परेशानी का हम सबक बनते हैं, सबक नहीं बन के उसका कारण बनते हैं, तो हमारे जीवन की अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ आ सकती है। गौ माता ने भी वैसे ही किया जैसा उनको करना चाहिए था। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी गौ माता अलग भागी और उसके बाद से बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को उठा नहीं पा रही थी, तो उसने बहुत ही अर्जी की, लेकिन वो औरत ने उनके उठाकर और उनके कंधे पे नहीं रखा, इसलिए गौ माता ने श्राप दिया। तो आज अब जो आदमी होता है, बच्चे मानव का जो बच्चा होता है वो आप देखते होंगे कि 8 से 9 महीने जो गौ माता का ध्यान पूजन करते हैं तो कभी कभी 7-8 महीना में भी बच्चे चलने लगते हैं। तो उसी समय का श्राप है और ये जो श्राप उस समय का है और आगे ऐसा ना हो कि अगला श्राप मिले कि हमारी दुनिया समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।